हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो होली आ गई है। सब एकदम देख रहे हैं, रंग उंग लेके सब तैयार है ना। तो बहुत सी चीजें होली के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे होली में क्या होता है सब लोग जानते हैं। रंग लगाया जाता है, ये सब जानते हैं ना। घर पे पकवान बनता है, मिठाई बनता है, ठीक है। तो उसी चीज को नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सब चीज जानते हैं। तो उसी चीज को हम लोग ये देखेंगे कि होली अलग अलग जगह कैसे मनाई जाती है। होली किस महीने में मनाई जाती है पता है? तो बहुत सी चीजें होली के बारे में नहीं पता है, तो उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो होली कैसा त्योहार है? रंगों का त्योहार है, ये जान ही रहे हैं। होली को किसका त्योहार करें? रंगों का त्योहार। ये जो है अपने देश में भी मनाई जाती है और विदेशों में भी मनाई जाती है। और एक चीज इसके बारे में जानते रहे, ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। किनका? हिंदुओं का, ठीक है। मुस्लिम लोग इसे नहीं मनाते। अब जो है मुस्लिम लोग नहीं मनाते, लेकिन पहले क्या था, जो मुस्लिम राजा थे वो सब होली मनाते थे। आज मुस्लिम नहीं मनाते हैं, लेकिन पहले मुस्लिम वाले क्या करते थे? मनाते थे। तो पहले के राजा होली नहीं खेलते थे, मुस्लिम शासक थे वो भी खेलते थे, ठीक है। कैसे, उसको हम देखते हैं। तो विश्व में मुख्य रूप से भारत और नेपाल में होली मनाया जाता है प्रमुख रूप से। जैसे नहीं होता कि जैसे पेड़ हर जगह मिलते हैं, लेकिन किसी चीज का पेड़ एक विशेष जगह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो वही हाल है कि होली तो पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? भारत में और नेपाल में। अब विदेश में होली कैसी मनाई जाएगी? जैसे भारत के लोग हैं अमेरिका में बस गए हैं, भारत के लोग जापान में बस गए हैं, रूस में बस गए हैं, फ्रांस में बस गए हैं, दूसरे देश में बस गए हैं। तो वहाँ पर लोग रहेंगे तो वो लोग भी तो होली मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? तो विदेशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यक माने जो कम मात्रा में है, वो लोग भी क्या करते हैं? होली मनाते हैं अपने स्तर से। तो होली कितने दिन का त्योहार है? 2 दिन का। होली कितने दिन का है? 2 दिन। पहले दिन क्या होता है और दूसरे दिन क्या होता है? पहले दिन होलिका जलाई जाती है। जो होली है वो क्या करती है? जलाई जाती है। नहीं करते हैं हम लोग? बसंत पंचमी के दिन होली गाड़ दिया जाता है, देखते हैं ना। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे सब इकट्ठा किया जाता है उसको। हाँ, तो उसमें बड़ी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। कोई किसी का मड़ैया उठा लिया आता है ना, कोई किसी का ऊपर ही गाजा है, उपला बेचारा जिसको गोईठा आप लोग कहते हैं ना, गोईठा रखे हैं, राती को गए और गोईठा वह उठा लिया है, उठा के रख दिए। उल्की बड़ा होना चाहिए ना। ये पहले तो बसंत पंचमी के दिन गाड़ते हैं, अब इसको बड़ा बनाएंगे तब ना होली चलेगा। तो किसी का मड़ैया उठा लिया है, किसी का गोईठा उठा लिया, गोईठा गजा था तो उसी में अगर मड़ैया वाला कैसे देख लिया तो क्या होगा? तो लड़ाई तो हो ही जाएगी, मार पिटैया होता है खूब। लेकिन सब चोरी चोरी लाते हैं। लेकिन होली का ये मतलब नहीं है कि चोरी से क्यों का मड़ई उठा लिया, ठीक है। अगर होली आपको जलाना है तो होली पर जो गांव के जो गंदा रहता है, जो खराब सामान रहता है, लकड़ियां जो रहती हैं, जो खराब रहता है, उसको इकट्ठा किया जाए। ये नहीं कि किसी का मड़ई उठा ले। कोई बेचारा मेहनत करके गोईठा इकट्ठा किया है, उसका गोईठा उठा के लिया के होलिका पर रख दीजिए, ठीक है। पुराने कपड़े रख सकते हैं। तो पहला दिन होली जलाई जाती है। जो पहले दिन क्या होती है? होलिका जलाई जाती है। होलिका जलाने के समय के बारे में एक पुरानी कथा भी है, वो भगवान से, विष्णु भगवान से भी संबंधित है। उसको भी हम बताएंगे कि ये होलिका क्यों जलाई जाती है, होलिका की कथा कहाँ से आती है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो साल भर की गंदगी रहती है, ये
तो होली में जल के समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी रहता है कि जो गंदगियां रहती हैं उससे ये वातावरण को प्रदूषित तो करता है, प्रदूषित करता है। प्रदूषित कब करेगा, जबकि उसमें पटाखा फोड़ दीजिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पटाखा से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बहुत खतरनाक रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि होली को होलिका जब जलाते हैं तो होलिका जलाने से पूरे साल भर की गंदगी क्या हो जाती है, इसी में जलकर समाप्त हो जाती है, ये मान्यता है। ठीक है, दूसरे दिन क्या करते हैं, कुछ लोग तो इसी दिन से रंग चालू कर देते हैं। ठीक, कुछ तो 4 दिन पहले से रंगते हैं, अलग बात है, लेकिन पहला दिन जो होता है वो होलिका जलाने का होता है। दूसरा दिन क्या होता है, सुबह से लोग रंग खेलते हैं और दोपहर तक रंग खेलते हैं। ठीक है, और रंग में भी कोई हिलई पोतता है, कोई क्या पोतता है सब, लेकिन हमें कैसा रंग पोतना चाहिए, पहले तो इस तरह का रंग पोतना चाहिए, लगाना चाहिए जो प्राकृतिक हो। प्राकृतिक का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे वनस्पतियों से बना हो, औषधियों से बना हो, फूलों से बना हो। जैसे प्राचीन काल में फूलों से रंग बनाए जाते थे तो वो शरीर को नुकसान नहीं करते थे। आजकल तो पोत देते हैं कि अपना घरवा का आदमी अपना लोग नहीं चिंते हैं, देखते हैं ना। अगर रंग पोत देते हैं, इतना भयंकर रंग पोत देते हैं कि उनको पहचानना पड़ता है कि भैया तो ये हटाती तो देखी तो की हो, पहचान ही नहीं करते हैं। ठीक है, और बेचारा साबुन लगा के रगड़ रगड़ के अपना साफ करता है, उसका चेहरा छिला जाता है, लेकिन रंगवा क्या करता है, नहीं छूटता है। तो वैसा रंग नहीं लगाना चाहिए, रंग वही लगाना चाहिए। अरे कुछ लोग तो बार्निश पोत देते हैं, पता नहीं क्या उज्जर उज्जर रहता है, बार्निश पोत देते हैं, पूरा चेहरा उज्जर हो जाता है। कुछ हरियर रंग पोत देते हैं, क्या क्या पता नहीं कैसा कैसा पोत देते हैं। तो हमें कैसा रंग लगाना चाहिए, ऐसा रंग लगाना चाहिए जो आसानी से क्या करे, छूट जाए, त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि रंग से एलर्जी बहुत होती है। एलर्जी मतलब समझते हैं कि पूरा शरीर में जैसे रंग लग गया, अगर कोई बढ़िया रंग नहीं लगा है, कोई यही सब खराब रंग लगा दिया, तो आपके चेहरे पर छोटे 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 कुल दाने हो जाएंगे, शरीर में दाने पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं एलर्जी। मतलब वो नुकसान कर दिया, वो छुड़ाता है बेचारा, उसका चेहरा पहले तो सब एक जैसे दिखते हैं। अच्छा, होली में ये भी बात है कि होली में ऐसे सबका चेहरा अलग अलग दिख रहा है, लेकिन होली वाले दिन सबका चेहरा एक जैसा दिखता है, होता है ना, क्योंकि सबका रंग लगा होता है, तो सबका चेहरा एक जैसा दिखता है सुबह से लेके दोपहर तक। लेकिन दोपहर के बाद सब साबुन लगा के, कोई उपटन लगा के, उपटन समझ रहे हैं ना, सरसों का पीस के कोई उपटन से, कोई पिसान में तेल डाल के सब अपना अपना घरेलू उपचार करते हैं। कोई तो पहले से तेल पोत लेते हैं, कुछ तो पहले से तेल पोत लेते हैं पूरा शरीर, यानी कि भैया हमको तेल कम से कम रंगवा कम लगे। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। तो दूसरा दिन रंगों का होता है, तो सुबह से लेके दोपहर तक रंग लगाया जाता है। फिर दोपहर में स्नान करते हैं, नहाने के बाद नए कपड़े पहनकर सब लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ठीक है, मिलने जाते हैं तो अबीर गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, ये सब काम करते हैं, गुजिया खिलाते हैं, नहीं जाते हैं। आवा घरे, सबके घरे गुजिया मिलता है, गुजिया मिलेगा, कहीं चिप्स छान के रखे रहेंगे, ये सब मिलता है ना। मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, गुजिया नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ मिठाई उठाई रखते हैं। ठीक है, नमकीन मिठाई ये सब कुछ रखते हैं। तो ये जो दूसरा दिन वाला जो रंग होता है, इसमें अबीर गुलाल लगाए जाते हैं, घर घर जाकर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसे हम धुलेंडी कहते हैं, इसके कई नाम है, धुलेंडी या धुरड्डी या धुरखेल या धूली बंधन। तो दूसरा दिन वाला जो त्योहार होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, धुरड्डी के नाम से। धुलेंडी या धुरड्डी या धुर खेल या धुल बंधन। गाना खूब बजता है होली के गाना, होली के दिन दिल खिल जाते हैं। भोजपुरी वाले को तो बातें छोड़ दीजिए, भोजपुरी वाले तो एकदम धो दिए हैं कि भोजपुरी वाले गानों को तो रोक लगा देनी चाहिए, नहीं
भोजपुरी वाले ऐसा ऐसा गाना लगाते हैं, बनाते हैं कि अपने परिवार के साथ आदमी सुन भी नहीं पाता। जो पुराने पिक्चर के गाने हैं, पुराने गाने हैं, वो अच्छे गाने हैं। लेकिन ये जो भोजपुरी वाले, अब इनको कौन बताए, सेंसर बोर्ड जो पास करता है वो कैसे कैसे पास करते हैं पता नहीं, अजीब अजीब गाना बनाते हैं। ऐसा गाना बनाते हैं कि हर शब्द में 2 अर्थ निकलता है। कितने अर्थ? 2 अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये भोजपुरी गाने वाले बड़ी खतरनाक हैं। सिर्फ इतने खतरनाक है कि अगर कहीं जाइए, बता दीजिए कि भैया हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, यूपी बिहार वाले भोजपुरी हैं, यूपी के हैं, बता रहे ये भोजपुरी है, ये तो भोजपुरी वाला है। उसको बड़ा दूसरे दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये सब वैसे हैं। तो इनकी बातें छोड़ दें। तो उस दिन गाना भी बजता है, होली गीत बजता है, घर घर जाकर रंग लगाते हैं, और पुरानी जो शत्रुता रहती है, दुश्मनी रहती है, उसको भूलकर लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, गले मिलते हैं। पुराना जो देखते हैं ना, जो कभी नहीं दुश्मनी भी रहती है, वो भी एक दूसरे को रंग लगा देते हैं, तो कोई कुछ करता नहीं। अब कभी कभी तो कुछ लोग ऐसा गुस्सिया जाते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ एक तो बुढ़ऊ थे, ठीक है, बुढ़ऊ थे, और उनको अगर कोई रंग लगा देता था, तो रंग लगा दे दादा, कहें दादा, दादा के जा रंग लगा दे, सब बाजी लगाते थे। वो दादा के जो रंग लगा दी, समझ ल इनाम मिली। अब दादा को जो रंग लगा दिया, तो दादा इतनी गाड़ी देते थे, इतनी गाड़ी देते थे कि जो रंग लगा था बेचारा, अगर उसका बस चलता तो रंगवा छुड़ा देता। समझ रहे हैं? कभी कभी तो अद्धा भी खींच के मार देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। होली में अगर कोई दुश्मन भी रंग लगाता है तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि होली के दिन पुरानी कटुता हम भूल कर एक दूसरे से को क्या करते हैं, गले लगाते हैं। तो दोपहर तक रंग लगाते हैं, नहा धोकर कपड़े पहनकर घर घर मिलते हैं, मिठाइयाँ करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं ना, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो इसे बसंत का संदेश वाहक कहते हैं। बसंत का संदेश वाहक मतलब समझ रहे हैं कि बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु की सूचना दे दी है। बसंत ऋतु ये होता है कि बसंत ऋतु में सब, जैसे ठंडी में क्या होता है, जैसे ठंडी खत्म होती है तब बसंत ऋतु चालू होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ठंडी में देखते हैं ना, इतना कपड़ा सब पहने रहते हैं, ठंडी में पतरो आदमी मोटा लगता है, नहीं लगते? ठंडी में पता नहीं चलता कि पतला है कि मोटा है। मोटा का तो बात छोड़ दीजिए, पतले लोग भी एकदम मेंटेन करके रहते हैं ठंडी में। अब त्वचा जो है, शरीर एकदम रूखा रूखा हो जाता है, फटता रहता है, नहीं देखते हैं? शरीर का एकदम काला हो जाता है शरीर यो। क्योंकि कोई नहाने भी जाते हैं तो कुछ लोग नहाने में भी पता है ना, कई तरीके के स्नान होते हैं। एक होता है अल्प स्नान, एक होता है शुष्क स्नान, एक होता है छिड़कौआ स्नान, मतलब समझ रहे हैं? एक होता है बिना पानी का स्नान। बिना पानी का स्नान का मतलब समझे? बाथरूम में गए, बाथरूम में जाने के बाद वो वाला नल खोले जिसमें पानी नहीं आता है, ठीक है? या तो बाथरूम में गए, बस हाँ नहा लिए बस निकल गए, मतलब ये शुष्क स्नान है, मतलब बिना पानी के। अब कुछ लोग तो एक ऐसा नल रहता है जिसमें पानी नहीं आता, जाते हैं बाथरूम में बिना पानी वाला नल, जिसमें पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है, खोल के इसे साबुन लगा के करके बस निकल जाते हैं। कुछ लोग छिड़कौआ स्नान करते हैं। छिड़कौआ मतलब पानी लेके छिड़क लिए, स्नान हो गया, ठीक है। कुछ लोग अल्प स्नान करते हैं, हाथ पैर धो लिए, स्नान हो गया। तो ठंडी में यही सब स्नान चलता है बढ़िया से। कोई ये होता है कितना जल्दी निकले बाथरूम में, तो शरीर एकदम बदरंग हो जाएगा, सबका चेहरा ठंडी में बढ़िया नहीं लगता है। लेकिन जब बसंत ऋतु आता है, जब ठंडी समाप्त हो जाता है, जब बसंत ऋतु आता है, तो वही सब चेहरे क्या है, बढ़िया लगने लगते हैं। मतलब ठंडी कम होती है तो आदमी बढ़िया से नहाता है। जो स्किन रूखा था, फट रहा था, वो भी स्किन धीरे धीरे ये अपने आप नेचुरल से, प्रकृति के हिसाब से ही ये धीरे धीरे क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसे बसंत का
संदेशवाहक कहते हैं। उस समय चेहरा बढ़िया दिखने लगता है सबका। ये किस माह में आता है? फागुन माह। हिंदी जैसे महीने दो होते हैं, एक अंग्रेजी के और एक हिंदी में। अंग्रेजी में जनवरी फरवरी रहता है, हिंदी में चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन रहता है ना। तो ये जो होता है फागुन महीने में आता है। होली किस महीने में आता है? फागुन। इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गुनी। अब देखिए, होली का प्रारंभ जैसे ही बसंत ऋतु स्टार्ट होता है हो जाता है, क्योंकि पहली बार होली जो है और अबीर जो है उसी दिन गुलाल उड़ाया जाता है। गुलाल माने वही रंग अबीर उड़ाया जाता है। यानी होली का प्रारंभ हम बसंत ऋतु से ही मानते हैं। बसंत ऋतु का मतलब समझते हैं? जब बसंत ऋतु देखेंगे, जैसे ठंडी खत्म होगी तो सरसों के खेत क्या है, फूलने लगते हैं, सरसों फूलने लगते हैं, गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं, मतलब बालियां निकलने लगती हैं। वो भी कहती है नहीं भैया हम अब फल लग गए, ठीक है। और जो चिड़िया उड़िया रहती है वो भी खुश रहते हैं कि भगवान कैसे हूँ ठंडी गया। ठंडी में कितना दिक्कत, चिड़ियों का कहता है जिसके पास घोंसला होगा, बहुत से लोग घोंसला नहीं रहता, उनकी क्या स्थिति है। जैसे ये बंदर अंदर को ही देख लीजिए, यहाँ कैसे ठंडी में कितना दिक्कत होता होगा। तो ठंडी जब जाता है तो पशु पक्षी भी बड़ा खुश होते हैं। देखते हैं गाय हैं, गाय को कुछ लोग कपड़ा पहना देते हैं, देखते हैं ना। कपड़ा का मतलब जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं उस तरह से कपड़ा पहना देते हैं। कुछ लोग तो बोरा पहना देते हैं, कुछ लोग गदरी उड़ा देते हैं, चद्दर उड़ा देते हैं, उड़ाते हैं ना। तो पशु पक्षी भी बढ़िया लगने लगते हैं। आकर्षक छटा मतलब जो ठंडी में चेहरा गड़बड़ा गया रहता है, बिगड़ गया रहता है, वो चेहरा बसंत ऋतु चालू हो जाता है तो कैसा लगने लगता है? बढ़िया लगने लगता है। कुछ लोग काले लगते हैं तो वो गोरे लगने लगते हैं, मतलब कुछ सही हो जाते हैं, लगने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज काले गोरे पर ये बात याद आया कि जो क्रीम लगा के कुछ लोग काले और गोरे बनते हैं, इसके चक्कर में कभी पड़िएगा मत, ठीक है ना। भगवान ने जिसको जो भी बनाया है, मतलब समझ रहे हैं, भगवान अपने हिसाब से जिसको, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को गोरा, किसी को काला, जो भी बनाए हैं वो उसको उस हिसाब से परफेक्ट बनाए हैं। ये नहीं कि हम सांवले हैं तो गोरा बने बदे क्रीम लगा। सांवले होने का कितना फायदा है पता है? हाँ, नहीं पता है? सांवले होने का नहीं पता है? काला रंग जो है सबसे पहले तो उनको नजर नहीं लगती है, समझ रहे हैं। कृष्ण भगवान भी काले थे, समझ में आ रहा है। तो काले होने के कई फायदे हैं, वो साइंस की बात है। यहाँ हम लोग होली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी हम बता देंगे काले और गोरे में बहुत सा फर्क है। बस इतना जानिए कि भगवान ने जिसको जिस रूप में, जैसे कोई छोटा है, कोई लंबा है, वो बड़ा बुजुर्ग जब होगा तो वो जल्दी झुकेगा, उसको दिक्कत होगा। लेकिन छोटे लोग जो रहते हैं बूढ़े में भी बढ़िया रहते हैं। तो छोटा होने के भी बहुत फायदे हैं। बस इतना जानिए कि भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है वो परफेक्ट है। भगवान कितना माइंडेड है पता है ना। एक तो परिवार चलाने में इतनी दिक्कत होती है, तो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वो कितना पावरफुल होगा, कितना माइंडेड होगा। इसलिए उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए। तो उस दिन क्या बनता है, इसका जो प्रमुख, होली का प्रमुख पकवान, होली का मुख्य जो मिठाइयाँ हैं, पकवान है, वो क्या है? गुजिया। क्या है? गुजिया। गुजिया जानते हैं ना कैसे बनता है? खोआ से और मैदा से, ठीक है। खोआ से और मैदा से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि होली का प्रमुख पकवान कौन सा है, तो क्या कहेंगे? गुजिया। प्रयास किया जाता है कि सबके घर गुजिया बने। अब किसी किसी के यहाँ नहीं बन पाता, अलग बात है, लेकिन होली का प्रमुख पकवान क्या है? गुजिया। अब कुछ लोग नमकीन और ठंडई के नाम पर जान ही रहे हैं। ठंडई के नाम पर कुछ लोग उसी में क्या क्या मिला देते हैं, कुछ लोग नशा वाली चीज़ें भी मिला देते हैं, लेकिन हमें
नशा वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। नशा करने से क्या होता है पता है ना? नशा पर लिखा रहता है ना कि नशा नुकसानदायक है। नशा करने से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, बहुत सी चीजें नुकसानदायक है, दिमाग काम नहीं करता, अच्छे बुरे का पहचान नहीं होता। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए हमको। ठंडाई पीजिए तो बिना नशा का, ये नहीं कि नशा वाला, ठीक है। अब ये तो हमारा एक होली का नॉर्मल चीज है। अच्छा, प्राचीन काल में होली कैसे मनाई जाती थी? प्राचीन काल में होली को हम लोग होली भी कहते थे, होलिका भी कहते थे, होलाका भी कहते थे, बसंतोत्सव भी कहते थे, कामोत्सव भी कहते थे। होली के कई नाम थे, होली, होलिका, होलाका, बसंतोत्सव, कामोत्सव, ठीक है। प्राचीन काल में इतिहासकार ऐसा मानते थे कि होली जो है आर्यों के समय में, ठीक है, आर्य जो है मध्य एशिया, एशिया देख रहे हैं ना, मध्य एशिया से आए थे, तो इनके समय से माना जाता है। पुराणों में भी है, हमारे जो पुराण है, जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, जो पुराने नहीं हैं, जैसे पुराने ग्रंथ और साहित्य हैं, उनमें भी होली का जिक्र मिलता है। यानी होली बहुत भारत में बहुत प्राचीन है। होली क्या है? बहुत प्राचीन है। वो प्राचीन काल से ही होली की परंपरा क्या है? चली आ रही है। कहाँ कहाँ है? अलबरूनी का नाम सुने हैं? अलबरूनी आया था भारत घूमने, आया था ना, तो अपने यात्रा जो साहित्य लिखा था उसमें भी होलिकोत्सव का वर्णन किया है। किसका? कि होलिकोत्सव, कि भारत के लोग होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। ये सारा वर्णन अलबरूनी भी अपने साहित्य में लिखा है। इतिहास में कहाँ मिलता है? अकबर जोधाबाई का नाम सुने हैं? एक जोधा अकबर मूवी है, देखे हैं कोई? जोधा अकबर मूवी, जोधा अकबर सीरियल आता है। जोधा अकबर क्या था? मुस्लिम शासक था। जोधा क्या थी? हिंदू महिला थी। इससे ये शादी करता है, कैसे करता है, जीतता है। तो इन दोनों, ये दोनों भी, यानी अकबर और जोधाबाई भी एक दूसरे से होली खेलते थे, ठीक है। मतलब मुगल काल में था। जहांगीर और नूरजहां, नूरजहां बहुत सुंदर थी, तो जहांगीर, ये भी सब इतिहास के हैं, मुसलमान हैं, तो जहांगीर और नूरजहां भी होली खेलते थे। शाहजहां के समय में, ये सब मुस्लिम है ना, इसीलिए ना कहे कि मुस्लिम लोग भी पहले होली खेलते थे, अब वो लोग नहीं मानते कि मतलब हम होली नहीं खेलेंगे, हिंदू लोग होली खेलते हैं। लेकिन पहले जो मुस्लिम शासक थे, ये सब मुस्लिम है ना। अगर कोई कहे कि मुसलमान होली नहीं खेलते हैं तो कह देना भैया पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं। अकबर खेले थे, जहांगीर खेले थे, शाहजहां खेले थे। शाहजहां ने होली का जो त्योहार था उसे कहते थे ईद गुलाबी। शाहजहां के समय में जो होली मनाई जाती थी उस होली को क्या नाम था? ईद गुलाबी या आबे पासी। शाहजहां के समय में जो होली मनाई जाती थी उसका क्या नाम था? आबे पासी या ईद गुलाबी, ठीक है। ईद गुलाबी का मतलब क्या हुआ? आबे पासी का मतलब क्या हुआ? रंगों का बौछार, रंगों की बौछार। तो ये कुछ मुस्लिम लोग भी थे जो होली मनाते थे। अंतिम शासक, अंतिम जो मुस्लिम शासक था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। वो भी होली खेलने का वर्णन है। उसके मंत्री जो है थे किसके? बहादुर शाह जफर के। तो इसके जो मंत्री थे वो होली वाले दिन रंग लेके, जैसे आप लोग आए हैं ना सब रंग लेके, तो मंत्री होली वाले दिन राजा को जाकर रंग लगाते थे। कौन? मंत्री, ठीक है। तो मुस्लिम में लोग भी होली मनाए, होली खेले, होली का त्योहार मनाए। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य मतलब समझ रहे हैं, हिंदी जो साहित्य है उसमें कृष्ण भगवान का नाम सुने हैं। कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान को कौन नहीं जानते। मथुरा में
भी होली इतनी जबरदस्त होती है, कभी टीवी में देखे हैं? 75 जिलों में एक जिला मथुरा है ना, मथुरा कभी घूमने जाइएगा, हम लोग तो गए थे तो वहाँ पर जैसे लगता है ना कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि सचमुच में कृष्ण भगवान है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग की आस्था है। जो रेस्टोरेंट रहेंगे, कहीं नंद रेस्टोरेंट, कहीं गोपाल, कहीं कृष्ण भगवान के नाम पर ही सारी चीजें रहेंगी वहाँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वहाँ पर होली बहुत बढ़िया से मनाई जाती है, लट्ठा मार होली। ठीक है, होली जो है कृष्ण भगवान भी होली खेलते थे, टीवी में देखे हैं ना, कृष्ण भगवान होली खेलते थे। तो यही है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण लीलाओं में भी है। जो दीवार पर चित्र बने हैं प्राचीन काल में, जो चित्र मिले हैं, जैसे चित्र प्राचीन काल में दीवार वाल पर चित्र मिले हैं, वो भी हैं, होली से के मिलते हैं। कोई पिचकारी लेके मार रहा है, कोई रंग उड़ा रहा है, ठीक है, इस तरह से सब चित्र भी मिले हैं। राजकुमार है, वो रंग फेंक रहा है राजकुमारी के ऊपर, तो इस तरह से चित्र भी मिले हैं। तो प्राचीन काल में जो प्राचीन चित्र हैं वो भी होली के मिलते हैं। भित्ति चित्र, दीवार वाल पर भी चित्र मिलते हैं, मंदिर की दीवार पर चित्र मिलते हैं। और एक चीज, विजयनगर की राजधानी हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी, उसमें राजकुमार, राजकुमारियां और दासियां एक दूसरे से होली खेलते हुए चित्र है। बात समझ में आ रही है? तो इतना पता चला कि होली प्राचीन काल से मनाई जाती है। क्या क्या पता चला? होली रंगों का त्यौहार है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। जो हिंदू लोग हैं भारत के, वो लोग मनाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? भारत और नेपाल में। कितने दिन मनाई जाती है? 2 दिन। पहले दिन को क्या कहते हैं? होलिका दहन। दूसरे दिन क्या करते हैं? रंग गुलाल। दूसरा दिन वाला जो होली का रहता है उसे कहते हैं धुरड्डी या धुलंडी, धुरड्डी, धुरखेल, अभिनंदन। इसमें क्या होता है? रंग लगाया जाता है और अबीर गुलाल लगाया जाता है। होली का गाना बजता है, घर घर जाकर हम लोग रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पुरानी कटुता भूलकर क्या करते हैं? एक दूसरे से गले मिलते हैं। दोपहर तक रंग लगाते हैं, उसके बाद स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं। होली को बसंत का संदेश वाहक कहते हैं। ये फागुन माह में मनाई जाती है, इसे फाल्गुनी भी कहते हैं, इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का जो प्रारंभ है वो कब से चालू हो जाता है? बसंत ऋतु से, क्योंकि उसी दिन गुलाल उड़ाया जाता है, सरसों फूलने लगता है, गेहूं की बालियां इठलाने लगती है, पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं कि भैया अब ठंडी गई। आकर्षक छटा चेहरा जो गड़बड़ सड़बड़ रहता है वो सही हो जाता है। प्रमुख पकवान क्या है होली का? क्या है? गुजिया। और कुछ लोग नमकीन और ठंडाई, ठंडाई का मतलब नशा वाली चीजों को छोड़कर। प्राचीन काल में होली कहते थे, होलिका कहते थे, होलाका कहते थे, बसंतोत्सव कहते थे, काम उत्सव कहते थे। इतिहास में आर्यों के समय से इसका वर्णन है, पुराणों में है, ग्रंथों में है। हमारे अलबरूनी भी अपने जो साहित्य लिखा था उसमें होलिकोत्सव का वर्णन किया है कि भारत को लोग होली खेलते थे। अकबर जोधाबाई का भी मिलता है रंग खेलने का, जहांगीर, नूरजहां का। शाहजहां के समय में जो होली था उसे ईद गुलाबी कहते थे, आबे पासी कहते थे। आबे पासी का मतलब रंगों का पोछा। अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर था, उसके मंत्री भी होली वाले दिन बहादुर शाह जफर को रंग लगाने के लिए जाते थे। कृष्ण भगवान की तो बातें छोड़ दीजिए, होली के बारे में मथुरा में आज भी होली में, पूरे भारत में मथुरा की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मथुरा की होली, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी। प्राचीन काल में दीवालों पर भी चित्र मिलता है। विजयनगर की राजधानी हम्पी में राजकुमार, राजकुमार मतलब समझ रहे हैं ना, राजा का पुत्र। राजकुमारी माने
राजा की पुत्री या राजकुमार की पत्नी, वो भी हो सकती है। दासी, ये सब एक दूसरे से होली खेलते हुए मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए होली के बारे में जो मुख्य कथा है, जैसे होली के बारे में बहुत कथाएं थी, अब बहुत कथाएं हैं भी, तो उसमें जो सबसे मेन कथा है वो क्या है, एक राक्षस था। राक्षस मतलब दानव राजा। तो देखे ना टीवी में देखने को मिलता है, कोई राक्षस है वो सबको सताता है, भगवान जी अवतार लेते हैं, मारते हैं, या हीरो ही भगवान बन जाता है, मारते हैं, पिक्चर में होता है ना। अगर कथा देखेंगे तो उसमें भगवान ही राक्षस का वध करते हैं, ऐसा होता है ना। कथाओं में जो पहले की हमारी धार्मिक कथाएं हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ग्रंथ हैं, वेद हैं, इसमें क्या है, जितने भी राक्षस हुए हैं वो सब मानव पर, ऋषियों पर अत्याचार कर रहे थे। उनको ईश्वर ने, भगवान ने किसी न किसी रूप में बचाया है। भगवान को मानते हैं सभी लोग, हम लोग ना बताए हैं ना कि जैसे मंदिर आता है या मस्जिद आता है भगवान की, जहाँ भी कुछ देखते हैं तो उसके सामने सर झुक जाता है ना। कभी भी किसी भी ऐसे फोटो है भी रहता है तो उसके साथ हम अभद्रता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अंदर से लगता है कि ये गलत है। तो ये था, राक्षस था, बड़ा खतरनाक राक्षस था, ऐसे अत्याचार करता था सब पर। तो इसका एक ठो लड़का था, अच्छा इसका क्या नाम था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ये राक्षस था, ये बहुत बदमाश था, बहुत बदमाश था, दुष्ट था, आतताई था। ठीक है, लेकिन इसका लड़का बेचारा बड़ा बढ़िया था, लड़का बहुत बढ़िया था। बाप तो राक्षस, लेकिन लड़का बहुत बढ़िया। ये जो है लड़का का क्या नाम था, प्रहलाद। बाप का क्या नाम था, हिरण्यकश्यप। बाप का क्या नाम था, हिरण्यकश्यप। बढ़िया था, दुष्ट था। लड़के का क्या नाम था, प्रहलाद। प्रहलाद बहुत बढ़िया था, ये भगवान को मानता था। किस भगवान को मानता था, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का बहुत बढ़िया भक्त था। ठीक है, तो ये हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करता रहता था। तो बबुआ समझौले के, बच्ची सुन, तू भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करना छोड़ दो, हम सबसे शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली क्या, हम है, हमार पूजा किया करो। तो कहना है बाबू ऐसा ना, तू हमके पढ़ावा मत, ठीक है, हमके पता है कि तू जो है शक्तिशाली नहीं है, तो ऐसे शक्तिशाली क्या, भगवान विष्णु भगवान, और तू हमके पढ़ावा मत, हम तोरे पढ़ावले से पढ़ब न। तो शक्तिशाली के है, तू नहीं है, आदमी नहीं है, सबसे शक्तिशाली के है विष्णु भगवान, यानी भगवान, यानी परमात्मा। तो ये बड़ा बहुत तरह से प्रयास कैले, सोचे कि हमारा लड़का मान जाए, लेकिन लड़का एकदम नटिया गल, घुसिया गल कि हम मनबे न कर। तो अभी इतना घुसिया गल, लाल एकदम आग बबूला हो गल कि लड़का हमारे, अब विष्णु भगवान के अपन दुश्मन समझे। राक्षस जो थे वो भगवान के दुश्मन थे, तो लड़का मानते नहीं बात, ये सोच लें कि हम लड़का के अपने मुआ दी। ठीक है, तो ये जंगल में सैनिक के कहलेन कि ले जो एक जंगल में ले जाके सर्प से का करा, डसवा दे, मर जाए। ठीक है, तो सब सैनिक लेके जइलेन जंगल में, सर्प छोड़ दिलेन डसे बदे, लेकिन सर्प इसको डसा नहीं। ठीक है, ये सर्प डसा नहीं, ये बेचारा बच गया, भगवान जी इसको बचा लिए। तो आया घरे तो फिर परेशान, अरे यार ये तो सर्प भी नहीं डसा, अब रुक, अच्छा कौनो दूसरा उपाय लगाई। तो ये राक्षसवा के एक बहन थी, कौन थी, बहन, वो बहनिया का नाम रहा होलिका। ठीक है, होलिका कि कौन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो होलिका के वरदान मिलल रहल कि होलिका तू अगर आगे में जइबू
तो तोके आगी जला नहीं सकत। मतलब आगी में तू जैबू तो तोके कौनो प्रभाव न पड़ी, आग तुमको जला नहीं सकता। ये किसको वरदान मिलल? होलिका के, मतलब एकरी बहनिया के। तो कलेश कि भैया तू परेशान मत हुआ, वो अगर सांप डसले से नहीं मरल तो चिंता मत करा, आगी में लेके हम ओके बैठ जा और मर हम तो बच ही जा, और वो तो अपने आप जल जाई मर जाई। ठीक, तो भैया से कहले कि भैया घबरा मत, हम ओके आगे में लेके बैठब। तो पूरा आग बनावल गल, जैसे होलिका नहीं होता इस तरह से, ये तरह से बनावल गल, लकड़ी के सब जलाव के व्यवस्था बनावल गल, लकड़ी उकड़ी सब करके उनमें गांस देवल गल। ठीक है, उनमें प्रहलाद के लेके गोदी में लेके कलेश की जना तू जनो तार भगवान तो के बचा ही नहीं है, तू कहाँ परेशान है। तो वो बड़ा खुश रहल। प्रहलाद जो है डरा नहीं, वो सोचले कि प्रहलाद डर जाएगा, लेकिन प्रहलाद बहुत खुश रहल कि बुआ लगी है ना। प्रहलाद का ये क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या बुआ, आगे में जल बैठने का एक अलग आनंद है, चलो आगे में मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ। तो वो खुश था, तो लेके बैठी होलिका, सोची कि हम तो जलबे नहीं करेंगे, वरदान मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बेचारा बच गया। ठीक है, तो इसी वजह से उसी दिन से होलिका को जलाया जाता है। होलिका को जलाने का मतलब कि जो जलता है वो क्या रहता है, बुराई रहती है। जो साल भर की बुराई रहती है वो क्या होता है, जल जाता है। प्रहलाद जो बचता है, कौन बचता है, प्रहलाद। प्रहलाद माने आनंद, प्रहलाद माने आनंद। तो जो आनंद से लोग रहते हैं और जो बुराई रहती है वो क्या होती है, जल के नष्ट हो जाती है। तो यही सबसे मेन कथा है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली जो कथा है वही सबसे मेन कथा है। कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसका लड़का कौन, प्रहलाद, वो विष्णु भगवान को मानता था। बहुत प्रयास कैले कि विष्णु भगवान के मत मान, हम सबसे शक्तिशाली है, हमार पूजा करो। का नाई बाबू, हम मनबे न करब, हम केवल मानब तो केकर पूजा करब, तो केकर, विष्णु भगवान। सांप से डसे बदे जंगल में भेज दिलेन, सांप नहीं डस लेन। तो उनकर बहन थी होलिका, वो कलश कि भैया तू घबरा मत, हम एके कहाँ होली में लेके बैठ जाओ, और ये क्या करेगा, जल जाएगा। तो वो लेके बैठ गई आगे में, होलिका जल गई, और प्रहलाद बच गए। तो उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, होली मनाते हैं। तो होलिका जो होलिका थी, होलिका माने क्या होता है, जो बुराइयां थी, जो बुराइयां था वो जल गया, और जो बचा वो क्या था, सच्चाई था। जो सच्चाई रहता है, सच, जैसे अच्छाई पर बुराई की जीत होती है ना, बुराई हमेशा अच्छाई से पीछे रहता है ना, तो वही है। और एक चीज इसमें कुछ कथाएं हैं, जैसे मेन कथा तो यही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान राक्षसी पुतना को मारे थे, याद है, पुतना बहुत बड़ी थी, वो श्री कृष्ण को भगवान को दूध पिलाने के लिए लेके जाती है, थी ना राक्षसी। तो वो जब उसका दूध पीते हैं तो पुतना मर जाती है। वो दूध नहीं, जहर था, लेकिन कृष्ण भगवान पीते हैं तो कृष्ण भगवान बच जाते हैं, पुतना मर जाती है। तो उस दिन क्या हुआ, जब मर गए तो उस दिन सभी लोग गोपी और ग्वाल बाल जो थे वो लोग रासलीला किए, मतलब खूब आनंद लिए, और एक दूसरे को रंग लगाएं। तो ये उसको ये भी मानते हैं कि एक कथा ये भी है श्री कृष्ण भगवान वाला। ठीक है, पुतना वाला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो प्राचीन काल में विवाहित महिलाएं रहती थी वो सुख और समृद्धि के लिए पूर्ण चंद्र की पूजा करती थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं, इसको होली से जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वैदिक काल में अन्न को दान देके, अन्न को यज्ञ में, यज्ञ जानते हैं ना, अग्नि जलती रहती है, उसमें अन्न को दान किया जाता है, फिर प्रसाद लिया जाता है। ठीक है, तो उस जो अन्न को कहते हैं होला, अन्न को क्या कहते हैं, होला। तो उसी को लोग होली उत्सव के रूप में जानने लगे वैदिक काल में। ठीक है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भैया अन्न को
यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने की परंपरा थी। ठीक है, और उस अन्न को क्या कहते हैं? होला। अन्न को क्या कहते थे? होला। तो उसी से होलिकोत्सव आया है। तो प्राचीन काल में होलिकोत्सव लोग इसे, ये कथा है। और एक है भगवान विष्णु ने, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने धूलि बंधन किया था। क्या किया था? धूलि बंधन किया था। इसी से इसका नाम धुलंडी पड़ा। क्यों इसका नाम धुलंडी पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु ने धूलि बंधन किया था। तो उसके अगले दिन क्या करते हैं लोग? धूल और कीचड़ से एक दूसरे से को लगाते हैं और स्नान करते हैं, तो इससे होली बनी। ठीक है, तो ये कुछ लोग इससे भी मानते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। अलग अलग तरह में अलग अलग होली का नाम है। वो होली ही है, रंग ही लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रज की होली। बताया ना, ब्रज मतलब मथुरा की होली पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मथुरा में एक स्थान है बरसाना। कौन सा स्थान है? बरसाना। बरसाना। तो बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ था। तो बरसाना की राधा थी। तो बरसाने में भी जो होली मनाई जाती है वो लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, लठमार होली क्या होता है? पुरुष जो है महिला के ऊपर रंग फेंकेगा। ये ठीक है कि हई ला रंग ला आ फेंक दे, दाग दे। ठीक, तो महिला क्या करेगी? महिला कहेगी अच्छा अच्छा तू हमरे ऊपर रंग फेंकला, घबरा मत। तो वो लाठी से क्या करेगी? मारेगी। लाठी या डंडा से मारेगी। इतना जोर से नहीं मार देती है कि वो बेचारा आई रे मायर कर के बैठ जाए दम से। ठीक है, एक रिवाज है। तो वो पुरुष क्या करेगा? उसको, महिला को के ऊपर रंग फेंकेगा। अब महिला क्या करेगी? लाठी से उसको मारेगी, डंडे से मारेगी। उसे कहते हैं लठमार होली। क्या कहते हैं? लठमार होली। ठीक है, तो ये कहाँ? बरसाने में, राधा जी के गांव में। उसी मथुरा में, ये सब मथुरा में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पड़ता है? मथुरा में। और इसी मथुरा में वृंदावन पड़ता है। ठीक है, तो वृंदावन में 15 दिनों तक होली मनाई जाती है। बताए थे अभी ना कि मथुरा में होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। मतलब बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा के लोग एकदम बहुत अच्छी तरीके से होली मनाते हैं। 15 दिनों तक होली। कुछ लोग तो बाहर से लोग जाते हैं कि हम चलेंगे मथुरा में होली खेलने। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो 15 दिनों तक मथुरा में होली चलती है। कहाँ? वृंदावन। ठीक, हरियाणा में क्या करता है? हरियाणा में धुलंडी वाले दिन भाभी जो है देवर को सताती है। ठीक है, भाभी तो देवर को हमेशा सताने का मतलब ही ना है कि हाथ गोड़ बांध के लगा कूटे। ठीक है, सताने का मतलब भाभी देवर से मजाक करती है ना। तो वही है कि हरियाणा में जो धुलंडी वाले दिन भाभी जो है देवर को सताने का रिवाज है कि भाभी जो है देवर को परेशान करेगी। ठीक है, सताने का मतलब परेशान करना। ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? इसको रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में किस नाम से? रंग पंचमी। गोवा में सिमगो के नाम। सबका मतलब वही है। सबका मतलब, होली का मतलब रंग फेंकना, रंग लगाना, फिर स्नान करके सबसे गले मिलना, गुजिया मिठाई ये सब खाना, सब यही होता है हर जगह। लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग राज्य के हिसाब से उसका नाम अलग अलग है। गोवा में इसको क्या कहते हैं? सिमगो। पंजाब में होला मोहल्ला। होला मोहल्ला, पूरा मोहल्ला होला। चूंकि पंजाब में होला माने क्या होता है हम बताए थे, वैदिक काल में क्या कहते हैं इसको? अन्न। तो अन्न जब इस समय खेतों से काट के आ जाता है तब उसको लोग मनाते हैं। तो होला मोहल्ला पंजाब में, इस होली का नाम क्या है? होला मोहल्ला। तमिलनाडु में कमन पोडी गई। कमन पोडी गई नामो बड़ा अजीब है, उनकी भाषा के हिसाब से है। ठीक है, जैसे भोजपुरी में कहें कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कहते हैं ना भोजपुरी में कहाँ जा रहे हो,
ठीक। हिंदी में कहते हैं कहाँ जा रहे हो। अब भोजपुरी में कहें कहाँ जात बाड़े, इसे कहते हैं ना। हिंदी में, अगर हिंदी में एक पिक्चर है टाइटेनिक, क्या नाम है? टाइटेनिक। देखें टाइटेनिक, टाइटेनिक का नाम सुने हैं? उसमें जहाज रहती है, डूब जाती है। जहाज क्या रहती है? डूब जाती है। ठीक है। तो अगर उसको भोजपुरी में बनाएंगे तो क्या कहेंगे? नौका देलेस धोखा। नौका देलेस धोखा। तो वही है। मणिपुर में क्या है? याओ सांग। मणिपुर में याओ सांग। दक्षिण गुजरात में ठीक है। छत्तीसगढ़ में होली में लोकगीत गाने की परंपरा है, बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। बिहार में फगुआ। बिहार का तो सभी लोग जान रहे हैं, कुछ लोग का बिहार में रिश्तेदारी भी होगा, तो बिहार में उसको क्या कहते हैं? फगुआ। और नेपाल की होली भी बताए थे कि भारत और नेपाल दोनों जगह होली प्रसिद्ध है। तो होली के बारे में मुख्य कथा हिरण्यकश्यप और होलिका वाली बात समझ में आ गई। तो होली के बारे में पता चला। चलिए